we are going to start our discussion of topic of reactivity of carbonyl compound. Reactivity of carbonyl compound, this is what we are going to discuss. So reactivity of carbonyl compound discuss करते वक्त first of all you should know the shape of carbonyl group and moreover hybridization of this carbon. As we know, how many sigma bond this carbonyl carbon is forming? One with oxygen and two with these groups. Whether these groups are R or these groups are hydrogen, depending upon it, the carbonyl compound will be aldehyde, ketone और carboxylic acid. इन दोनों में से अगर कोई OH ग्रुप होगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. दोनों R ग्रुप होंगे तो कीटोन. One of the group is hydrogen, then compound will be aldehyde. So depending upon these groups compound, carbonyl compound, this whatever I have shown over here, ये ऑक्सीजन नहीं है. ये जान लो कि ये क्या है. मान लो ये R and R dash है. ये R and R dash may be anything. Depending upon these R and R dash, this compound can be aldehyde, ketone और carboxylic acid. And कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना है इस कार्बोनिल कंपाउंड में, इस कार्बोनिल कार्बन में? ऑक्सीजन के साथ एक, दो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनके साथ एक एक, यानी कि तीन. सो ये sp2 हाइब्रिडाइज है. इसका मतलब कंपाउंड ट्राइगोनल प्लेनर है. कंपाउंड कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर है. आर यू गेटिंग मी? ये कंपाउंड कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर है. हैव यू गॉट दिस? अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण या फिर व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम कार्बन and carbon is acquiring partial positive charge, oxygen is acquiring partial negative charge. तो इसका मतलब है जब इसकी रिएक्शन होगी, रिएजेंट के पास क्या चाहिए? रिएजेंट should have such a group which can give electron pair to this carbon. पहले तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगी एंड ये इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. कैसे? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया R एंड R डैश एंड ये जो है O माइनस, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके क्या बन गया? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके sp3 बना है एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का O माइनस हो चुका है. यानी कि what we have got alkoxide type of intermediate and इस alkoxide type of intermediate को E plus यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जनरली हम लोग क्या सप्लाई करते हैं? H plus सप्लाई करके O माइनस को OH में कन्वर्ट कर देते हैं. इलेक्ट्रोफाइल क्या सप्लाई करते हैं हम लोग? H plus and finally what we are going to get, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हो and this is the compound we are getting. तो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हुआ किसको? जो अल्कोक्साइड O माइनस बन गया है उसको. हैव यू गॉट अप टू दिस? यहां तक तो समझ में आ गया सबके यहां तक समझ में आ गया. तो लेट मी नो कि ये जो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की, ये किस कैटेगरी के अंडर आती है? कैन यू टेल मी कि किस कैटेगरी के अंडर ये रिएक्शन आती है? फटाफट बोलो, किस कैटेगरी के अंडर ये रिएक्शन आती है? दिस इज वन ऑफ द वे टू मेक दिस रिएक्ट. फटाफट बोलो, किस कैटेगरी में ये रिएक्शन आती है? फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा आपको. यस, अथर्व का है? अथर्व सांगतोय का आंसर? अथर्व आंसर सांगतोय का? येस और नो? ठीक है. ज्ञानेश्वरी, वैष्णवी, यश, नम्रता, फटाफट बोला ही कुठल्या कॅटेगरीची रिएक्शन आहे? आपण खूप वेळा घेतली ही तरी सांगत नाहीये.
गाइस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या? यहाँ पे कोई ग्रुप चला गया और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आया है, या फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है? कोई ग्रुप चला गया क्या? कोई ग्रुप चला गया? None of the group has left. Nucleophile we have added, and then we have added electrophile. तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. यहां तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एंड यहाँ पे क्या हुआ है? इस स्टेप में क्या हुआ है? E प्लस एडिशन, यानी कि दोनों चीजें बन गई. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हुआ, दोनों चीजें हुई. सो वैष्णवी, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. यही सेम रिएक्शन करने का और एक तरीका है. यही सेम रिएक्शन करने का और एक तरीका है. सेकेंड पार्ट, ऐसी रिएक्शंस किनकी, कार्बोनिल कंपाउंड की कैसे की जाती है वो देखो. लुक एट द रिएक्शन. ये मेरा अगर आर आर डैश ग्रुप वाला ये कार्बन है तो पार्टली पॉजिटिव, लेकिन ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि अगर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ये आर ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट के कारण, अपने प्लस आई इफेक्ट के कारण अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन रीच कैरेक्टर बढ़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम. उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैरेक्टर क्या होगा? कम. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक से पहले हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा? हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा? देखो, पहले ही एसिड ऐड कर दिया. पहले ही क्या कर दिया? एसिड ऐड कर दिया, प्रोटॉन एसिड. जैसे H प्लस देने वाले एसिड होते हैं वैसे इलेक्ट्रोफाइल भी एसिड होते हैं. तो होगा क्या? पहले तो इलेक्ट्रॉन पे किसकी तरफ माइग्रेट होगी? H प्लस की तरफ. एंड होगा ये प्रोटोनेशन हो जाएगा कंपाउंड का. प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसका मतलब है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन की तरफ चली जाएगी एंड वो पे आएगा. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा. क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन. क्या आया है? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन आया है. इसका मतलब अब ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक. तो अब क्या? यहां पे लिखता हूं मोर इजीली अटैक्ड. किससे? बाय न्यूक्लियोफाइल. कौन इजीली इस पे अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक कर सकता है. हैव यू गॉट दिस गाइस? हैव यू गॉट दिस? यहां तक समझ में आ गया? ये अलग तरीके से यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, एंड यहाँ पे पहले एसिड ऐड करके इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैरेक्टर बढ़ाया है, फिर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक. नाउ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक. हैव यू गॉट दिस? यहां तक समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया कैसे करना है? This is also is one of the way. Have you got the ways by which we can do the reactions of carbonyl compound? कैसे carbonyl compound की reactions की जा सकती है? Are you getting me guys? Yes or no? सब बोलो. सबको समझ में आ रहा है? बेसिक लेक्चर है आज का. कल से तो रिएक्शन ही मतलब हम लोग खत्म करवा देंगे. फटाफट बोलो. Have you got some insight about the reactions of carbonyl compound? कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया सबके? Yes or no? कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया सबके? अगर कुछ ना कुछ समझ में आ गया है सबके, तो और एक तरीका है रिएक्शन करवाने का. कैसे? ये पार्ट चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, लिखो ways by which carbonyl compound can react. ways by which carbonyl compound can react. ये हो गया. आपकी बुक में एक ही बताया जाता है आपको. कितना? एक ही बताते हैं आपकी बुक में आपको. ये और एक तरीका है. और एक तरीका भी लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से. स्क्रीनशॉट कर लो.
ये जो है न्यूक्लियोफाइल का इस पे अटैक, ये जरा बेसिक कंडीशन है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज ना, अगर यहाँ पे अटैक करने के लिए जगह ना होती तो ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन निकाल लेता इन ग्रुप्स के, पॉसिबिलिटी ये भी है। सो ये जो रिएक्शन है ये जनरली किस कंडीशन के अंदर है, ये वे रिएक्शन का बेसिक कंडीशन के अंदर, बेसिक कंडीशन के अंदर। एंड यहाँ पे खुद ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिविजन एक्ट हो रहा है, यानी कि दिस पार्ट इज एक्टिंग एज लेविस एसिडिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफाइल इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू दिस। इस केस में हम लोगों ने क्या किया, इससे प्रोटॉन को ऐड करवाया। इसमें प्रोटॉन का एडिशन किया मतलब इसको फोर्स किया, इट शुड एक्सेप्ट द प्रोटॉन यानी कि H प्लस, मतलब नाउ H प्लस यानी कि प्रोटॉन डोनर एसिड। एंड ये जो है इसके ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज लेविस बेस, दिस इज बिहेविंग एज लेविस बेस। नाउ ये इस H प्लस के एडिशन के वक्त इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड जब पहले H प्लस के साथ ऐड होता है एंड इस तरीके से रिएक्शन दिखाता है, तब कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज लेविस बेस एंड एक्सेप्टिंग H प्लस। इस केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल से, तो मतलब ये पार्ट यानी कि थ्रू कार्बन इट इज एक्टिंग एज लेविस एसिड बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो है एज एन लेविस एसिड बिहेव कर रहा है जब पहले न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होगा, इस तरीके से रिएक्शन करेगा तब। एंड इस तरीके से अगर रिएक्ट होगा पहले प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो आवर कार्बोनिल कंपाउंड इज एक्टिंग एज लेविस बेस। तो यहाँ पे इसकी लेविस एसिडिक प्रॉपर्टी मैंने दिखाई है, यहाँ पे लेविस बेसिक प्रॉपर्टी मैंने दिखाई है। आर यू गेटिंग मी, यस और नो, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अगर ये हो गया है, इसी का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये हो गया है, रब कर दूं, स्क्रीनशॉट कर लिया, तो ये पार्ट रब कर देता हूं एंड आगे और एक तरीके से रिएक्शन कैसे करता है, सिमिलर रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे ज्यादा इनसाइड आपको आते जाएगा वैसे वैसे आपका काम हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपका काम हो जाएगा। देखो जरा, रिएक्शन से रिलेटेड आपका काम बन जाएगा कैसे। अब जरा रिएक्शन की तरफ देखो, व्हाट आई हैव रिटन, C डबल बॉन्ड O R R डैश प्लस, पहले ही मैंने E प्लस ऐड कर दिया। अब ये E प्लस जब मैं ऐड करता हूं तो इसका मतलब आई एम एडिंग लेविस एसिड, हो सकता है लेविस एसिड, ये कैटलिस्ट भी हो सकता है लाइक AlCl3 या फिर मेटल कैटलिस्ट हो सकता है। जब इसका एडिशन करवाओगे होगा क्या, व्हाट विल हैपन, होगा क्या, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कोऑर्डिनेट हो गया, डबल बॉन्ड C R डैश R, अब जाके पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सो ये भी एक तरीका है किसकी रिएक्शन करवाने का, कार्बोनिल कंपाउंड की। यहाँ पे लेविस एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, सो दिस इज एक्टिंग एज लेविस बेस। कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी के कारण ये एज एन लेविस बेस एक्ट हो रहा है। कौन, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। पहले इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप अटैच करवाया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिफिशन नेचर बढ़वाया, जैसे यहाँ पे H प्लस ऐड करके मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशन बनाया था कार्बोनिल कार्बन को, वैसे यहाँ पे H प्लस ऐड करके बनवाया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके बनवाया यानी कि लेविस एसिड ऐड करके बनवाया। तो ये बॉन्ड वीक बनाने के लिए एंड इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़वाने के लिए हम लोगों ने पहले किसका एडिशन करवाया, फटाक से बोलो, किसका एडिशन करवाया, E प्लस का। एंड फिर जाके नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वगैरह अटैक करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप, जैसे यहाँ पे सेकंड स्टेप वैसे यहाँ पे सेकंड स्टेप हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन, क्योंकि अब उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशन कैरेक्टर बढ़ चुका है, उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल की जगह पे टोटल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अभी व्हाट दिस गाइस, ये समझ में आ रहा है क्या? दिस इज अनदर वे टू मेक कार्बोनिल रिएक्ट। E प्लस एंड H प्लस सिमिलर ही है, दोनों में हम लोगों ने कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिफिशन कैरेक्टर बढ़ाया है सो दैट न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक।
आर यू गेटिंग दिस गाइस? यस और नो? ये समझ में आ गया सबके? यस। बेसिक्स किस तरीके से इसको रिएक्टिव बनाया जा सकता है, रिएक्शन ही देख रहे हैं ना कार्बोनिल कंपाउंड की, तो पहले यही देखना चाहिए था ना कि कैसे रिएक्टिविटी हम लोग इंक्रीज करवाएंगे। यस और नो? हैव यू गॉट दिस? तो एसिडिक मीडियम में ये है, दो बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक दिखाया था। ठीक है, तो अब जरा अलग टॉपिक पे आके रुकते हैं। पहली जो रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन दिस कार्बन डायरेक्टली, वो केस स्टडी करेंगे एंड फिर कुछ चीजें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। हैव यू गॉट दिस? रब कर दूं क्या ये? चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, बेसिकली वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो चीजें बता रहा हूं, इसलिए वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखो, स्ट्रिक्टली देखो जरा इसकी तरफ। आई वॉन्ट न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस कार्बन कार्बन। व्हाट आई वॉन्ट न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, करेक्ट? सो माय न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग। लेकिन ये जो है ना, एंगल्स कितने हैं, ये सब एंगल्स कितने हैं, 120 डिग्री। सो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्या चेंजेस होते हैं जरा देखेंगे। आपको जरा दिखाता हूं मैं, ये कार्बन, उसका ये जो एक ग्रुप है, व्हाटएवर जो भी होगा वो एक कैसा है, अबो द प्लेन है, ये अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, ये दो ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होने के बाद व्हाट हैज हैपेंड, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होने के बाद ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न्यूक्लियोफाइल के, जहां पे न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड टूटेगा ना तो सिंगल बॉन्ड ही दिखाऊंगा मैं, एंड ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का आगे किसी के साथ बॉन्ड बन जाएगा, व्हाटएवर ऐसी सिचुएशन आएगी। तो अब बाकी जो ग्रुप्स है उनके बीच में न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच दिखाया मैंने, जस्ट ये सेम रिएक्शन कैसे दिखाता हूं, ये सेम रिएक्शन दिखाने का ये तरीका है, न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोचिंग, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन डालने, कहाँ पे डालने हैं, ल्यूमो में, किसके, ल्यूम ऑफ कार्बन, ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड इज एम्प्टी ना, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो होगा क्या, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन देगा तो सिचुएशन ये क्रिएट हो जाएगी। जरा सीरियसली देखो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, दिस हैज टू बी द सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी, हमारा यहां से कौन आया, न्यूक्लियोफाइल, एंड आगे कौन है, ओ, ओ का क्या होने वाला है, ओ माइनस। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये जो एंगल है ऑक्सीजन के साथ, इसको हम लोग कहेंगे थीटा, एंड इसको कहेंगे, ये एंगल जो है इन ग्रुप्स के साथ, इसको कहेंगे फाई, इसको कहेंगे फाई। तो अब
ये जो बाकी ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल का एंगल है एंड ऑक्सीजन के साथ जो एंगल है, इनमें डिफरेंस क्या चाहिए? ये जो ऑक्सीजन के साथ जो एंगल है ना थीटा, एंड ये इन बाकी ग्रुप के साथ एंगल, ये डिफरेंट होते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखता हूँ जरा ध्यान से देखो, अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स कार्बोनिल कार्बन, दैट इज अप्रोच मतलब एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन, इसके ऊपर कार्बोनिल कार्बन, मस्ट बी सच दैट, कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सच दैट, कैसा होना चाहिए कि ये जो थीटा है ना न्यूक्लियोफाइल एंड ऑक्सीजन के बीच का एंगल जो थीटा से दिखा है, सच दैट थीटा शुड बी ग्रेटर देन 5। इन दोनों के साथ जो न्यूक्लियोफाइल एंगल बनाना है, ये दो आर ग्रुप या दो जो भी ग्रुप्स होंगे कार्बन कार्बन को बाकी के, इनके साथ का एंगल थीटा एंड ये 5, एंड इनके न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन के साथ का जो एंगल है यानी कि थीटा, ये थीटा न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन के साथ का एंगल बड़ा होना चाहिए, इनके साथ स्मॉल एंगल बनाए तो भी चलेगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये न्यूक्लियोफाइल के एंड इस एंगल को कहा जाता है, इस एंगल को कहा जाता है इस एंगल को, एंड इट इज फाउंड दैट, क्या लिख रहा हूं जरा और ध्यान से देखो, इट इज फाउंड दैट ये जो एंगल है थीटा इज ऑब्ट्यूज। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है क्या? क्या आप लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा है क्या? अक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज, ऐसे एंगल, इन शब्दों के बारे में सुना है क्या कभी? अक्यूट, ऑब्ट्यूज, फटाफट बोलो। डू यू नो अक्यूट एंगल? कोई बताएगा अक्यूट एंगल की डेफिनेशन? बहुत बार क्वेश्चन आते हैं अक्यूट एंगल पे, अक्यूट एंगल पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। डू यू नो अक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? यस यस, इसके बारे में बात करें, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल करेक्ट, लेस देन 90 डिग्री अक्यूट, करेक्ट। ऑब्ट्यूज क्या है? ऑब्ट्यूज क्या है? ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है फिर? अक्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? यस, क्या? मोर देन 90 डिग्री। सो ये जो एंगल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन के साथ, कैसा कहा मैंने? ऑब्ट्यूज। कैसा कहा? ऑब्ट्यूज। ये चीज प्रूव करने के पास प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करके, और एक इक्वेशन है जो रिएक्शन की रिएक्शन के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड एक इक्वेशन है, सालेम क्लोपमन इक्वेशन करके, सालेम क्लोपमन इक्वेशन करके इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये जो सिस्टम बन रही है, अल्कोक्साइड ही बन रहा है, O- हो रहा है, मतलब ये अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट जो बन रहा है, ये आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट जो बन रहा है, उसको वो सालेम क्लोपमन इक्वेशन अगर अप्लाई किया तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है जिनसे ये प्रूव होता है कि एंगल ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, एंड न्यूक्लियोफाइल इन ग्रुप के साथ एंड इस ऑक्सीजन के साथ किस डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो पता चल रहा है, जैसे मैंने स्लैंटेड दिखाया है, इसका मतलब ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? मोर देन 90 डिग्री। तो ये फाउंड किया है, जिन्होंने ये फाउंड किया है उनके ही नाम पे उस एंगल को नाम दिया जाता है। एंगल कितना होता है अटैक का? ऑब्ट्यूज, यानी कि 107 टू 110 डिग्री, एंड इस एंगल को बोला जाता है, नाम बता दूं क्या किन लोगों ने इस एंगल का स्टडी किया? जिन्होंने इस एंगल का स्टडी किया बताया ये एंगल जो है ऑब्ट्यूज है, इसके बारे में जिन्होंने बताया उन लोगों का नाम बता दूं क्या? डू यू वांट टू हियर द नेम? उस एंगल को कहा जाता है बर्जी ड्यूनिट्स एंगल ऑफ अटैक, बर्जी ड्यूनिट्स एंगल ऑफ अटैक।
क्या कहा जाता है एंगल को? बर्जिड यूनिट्स एंगल ऑफ अटैक। तो ये एंगल कितना बनाना चाहिए ऑक्सीजन के साथ? क्यों बनाना चाहिए ऑक्सीजन के साथ इतना? व्हाई दिस इज सो? व्हाई दिस इज सो? ये ऐसा क्यों बनाना चाहिए? ये जो थीटा है वो ज्यादा है, मतलब ये फाई जो है, फाई न्यूक्लियोफाइल है, ये बाकी ग्रुप, ये जो एंगल है इनके बीच इधर का एंगल, ये तो छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसका मतलब 120 120 120 एंगल होने के बावजूद ये परपेंडिकुलरली अटैक नहीं करता, थ्रू 90 डिग्री अटैक नहीं करता इसके ऊपर, ऐसे तरीके से अटैक करता है कि न्यूक्लियोफाइल का कार्बन को अटैचमेंट होने के बाद ये जो O माइनस बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन O माइनस, न्यूक्लियोफाइल कार्बन O माइनस, इनके बीच का एंगल यानी कि थीटा, ये जो एंगल है न्यूक्लियोफाइल कार्बन है, ये बाकी के इनके बीच के एंगल, इस फाई से ये थीटा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इनमें क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए ज्यादा। हैव यू गॉट दिस? यहाँ तक तो चीजें पता चल गई, यहाँ तक तो चीजें पता चल गई आप लोगों को, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अवे होना चाहिए ऑक्सीजन एटम से। इसका कारण है, ये भी है कि होमो न्यूक्लियोफाइल के हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, न्यूक्लियोफाइल हैज, डोनर ग्रुप हैज होमो, ये चीज याद रखो, होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी कि कार्बन हैज ल्यूमो, कार्बन ल्यूमो, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है कार्बन कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल आर इन होमो, एंड कार्बन विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैरेक्टर, ये कार्बोनिल कार्बन हैज ल्यूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसके होमो जो फील्ड है, इसके ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जो एम्प्टी है, इनके बीच का अट्रैक्शन डेवलप होने के लिए भी एंड डेवलप होने के कारण भी ये एंगल जो है ना, ये कम बन जाता है, ये O माइनस, एंड ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, इनके रिपल्शन के कारण भी ये एंगल बढ़ जाता है। एंड ये एंगल कब इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें भी बता देता हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो।